गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिस्ट्री के चैप्टर 1 के सॉल्यूशन करते हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं। फर्स्ट जो हमारा आता है, हु वाज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट में जो है फॉरेनर या विदेशी किसे कहा जाता था। मेडाइवल पीरियड में जो है कोई भी अनजान व्यक्ति होता था उनकी सोसाइटी में या उनके कल्चर को जो नहीं जानता था, उनके लिए विदेशी जो है फॉरेनर वर्ड्स का जो है यूज़ होता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में क्या बोलते थे? परदेसी बोलते थे। और फारसी शब्द में क्या बोलते थे? अजनबी बोलते थे, या फिर उन्हें एलियन भी बोलते थे। पर अगर एक ही गांव के दो डिफरेंट कास्ट के जो लोग होते थे उन्हें अजनबी या फिर फॉरेनर नहीं कहा जाता था। किस लिए नहीं कहा जाता था? क्योंकि वो एक दूसरे के कस्टम्स को, रिचुअल्स को जानते थे और फॉलो करते थे। फिर जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ट्रू एंड फॉल्स, उसकी तरफ चलते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में आता है, वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शन फॉर द पीरियड आफ्टर 700। ये हमारा फॉल्स है। फॉल्स हमारा क्यों है? मैंने इसमें रीज़न भी दिया गया है। वी फाउंड इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 700 टू 1750। हमारा जो मेडाइवल पीरियड था वो कब से कब तक स्टार्ट हुआ था? रहा था 700 टू 1750। तो ऊपर जो बोला गया है कि 700 में हमारे जो है इंस्क्रिप्शन मिले थे, वो हमारा फॉल्स है। सेकंड पर चलते हैं, द मराठास असर्टेड देयर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये बिल्कुल ट्रू है हमारा। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर सम टाइम पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट। आपको इमेज क्लियर दिखाई दे रही होगी जो भी मैंने लिखा है। ये आंसर हमारा ट्रू है। नेक्स्ट जो आता है, सुल्तान जियाउद्दीन बलबन कंट्रोल असम, मणिपुर एंड कश्मीर। ये हमारा फॉल्स है। रीज़न क्या है? सुल्तान जियाउद्दीन बलबन जिसने 1266 में बंगाल इन द ईस्ट, अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड साउथ इंडिया को भी जो है अपने कंट्रोल में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारे, फिल इन द ब्लैंक्स। आर्काइव्स आर द प्लेस वे डैश आर कैप्ट। आर्काइव्स क्या होते हैं? जहाँ पे हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं। जितने भी मेडाइवल पीरियड में हमें रिटन जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले, वो सब हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट आर्काइव्स में रखे जाते हैं। डैश वाज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर, कि 14th सेंचुरी में कौन आया था? जियाउद्दीन बर्नी आए थे। फिर नेक्स्ट है, डैश एंड डैश वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इनटू द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। मेडाइवल पीरियड्स में कौन से न्यू जो क्रॉप्स थी वो हमें मिली थी? पोटैटोस, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। फिर जो नेक्स्ट आता है, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजी चेंजेस एसोसिएशन इन दिस पीरियड। तो हमारा जो है मेडाइवल पीरियड, जैसे कि बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, 700 से 1750 तक मेडाइवल पीरियड रहा था। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है न्यू टेक्नोलॉजीज आई थी, जैसे सिंचाई के नए नए तरीके बदले। जो है चरखे से हम सूत काटने लगे, कपड़ा करने लगे। और जो बारूद वाले जितने भी वेपन्स थे इस टाइम में, मेडाइवल पीरियड में, उसका जो है यूज़ हुआ था। The technology changes associated with this period are the Persian wheel for the irrigation, the spinning wheel in weaving और firearms in combat। बारूद वाले जो है वेपन्स का यूज हुआ था। नेक्स्ट है, what were some of the major religious development period of 700 to 1750। इसमें जो है क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे? जो हमारा थाउजेंड्स ईयर्स में क्या क्या हुआ था? हमारा परंपराओं में जितने भी हमारे कस्टम्स, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। लोगों में क्या था? हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजन में नए देवी देवता आए थे। राजाओं को जो है देवी देवताओं के समान दर्जा दिया जाता था। इस इरा में क्या हुआ था? मेडाइवल पीरियड में क्या हुआ था? ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नज़र से देखा जाता था। उन्हें लगता था कि पुरोहित ही है, जो पंडित ही है जो हमें भगवान तक लेके जा सकते हैं। उस टाइम में संस्कृत लैंग्वेज का बहुत अच्छे से यूज़ हुआ करता था। इस काल में जो है भक्ति आंदोलन का जो है स्टार्ट हुआ था।
ठीक है, अब आंसर की तरफ देख लेते हैं। द वर्शिप ऑफ न्यू डिआइटीज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण, द प्रेस्ड ब्राह्मण्स इंपॉर्टेंस ग्रू ड्यू टू द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत। संस्कृत की वजह से ही जो है ब्राह्मणों का दर्जा बढ़ा था। उन्हें क्या है, भक्तेरा इसमें बहुत ज़्यादा चली थी। और इस टाइम पे बड़े बड़े टेम्पल्स जो है राजा बिल्ड कराते थे, वो किसका प्रदर्शन करते थे, वो अपनी शक्ति का, अपनी पावर्स का, अपनी वेल्थ का जो है प्रदर्शन करते थे। नेक्स्ट आता है, इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान चर्च ओवर द सेंचुरी। हिंदुस्तान वर्ड का जो है कब कब यूज़ हुआ था? 13th सेंचुरी में कौन आया था? मिनहाज ई सिराज आए थे, उन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया हिंदुस्तान का, ठीक है। और उसके अंडर उसने किस लिए हिंदुस्तान का वर्ड यूज़ किया था? उसके अंडर में जो जो भी क्षेत्र आते जैसे पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना में जितने भी क्षेत्र आते थे, वहाँ की उसने कल्चर को देखा, वहाँ की लैंग्वेज को देखा, लोग कैसे रहते हैं, क्या कस्टम फॉलो कर रहे हैं, किस देवी देवताओं को मानते हैं, इन सब को देखते हुए उसने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया। 16th सेंचुरी में कौन आया? बाबर आया। बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया। कैसे? जैसे मिनहाज ई सिराज ने हमारे जितने भी एक्सपेक्ट्स है, पॉलिटिकल एक्सपेक्ट है, इकोनॉमिकल है, रिलीजियस है, सबको देखते हुए हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया। 14th सेंचुरी में बहुत ही पॉपुलर पोइट थे, उनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने भी ऐसे ही हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया जैसे कि बाबर ने और मिनहाज ई सिराज ने यूज़ किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जाटिज रेगुलेटेड। जातिज क्या है? इस टाइम पे मेडाइवल पीरियड में वर्णों के आधार पर जाति को जो है बांट दिया गया था। जाति के जो लोग अपने ही रूल बनाते थे। रूल कौन बनाते थे? ब्राह्मण बनाते थे, और राजा भी उनको जो है फॉलो करते थे कि जो भाई पोट मेकर है उन्हें कुम्हार बोला गया, जो चरखा काटते थे उन्हें क्या बोला? जुलाहा बोला गया, ठीक है। कास्ट के बेस पे जो है इसको डिवाइड कर दिया गया। देयर वॉज एन असेंबली ऑफ एलिडर्स कॉल्ड जाटी पंचायत। जाटी पंचायत के जो एबल्ड पर्सन होते थे, जो बड़े एलिडर्स लोग होते थे, जिनके पास पावर होती थी, उन्हें ही जाति पंचायत का सदस्य घोषित कर दिया जाता था। व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन्स? पैन रीजनल्स का क्या मतलब होता था? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य। क्या होता था कि अन्य क्षेत्रीय राज्यों से मिलकर जो उस टाइम पे सल्तनत बनी, जो साम्राज्य बना, जो मुगल अम्पायर जो है एस्टैब्लिश हुआ, उसको बोलते हैं पैन रीजनल अम्पायर। इट मीन्स द अम्पायर विच वर स्पैनिंग डिवर्स रीजन विच वर एक्सपेंडेड टू अ लार्जर एरिया ऑफ रीजन लाइक डायनेसिटीज ऑफ चोलास। कौन कौन सी डायनेसिटीज थी? चोलास थी, खिलजीज, तुगलक एंड मुगल्स। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई थी उस समय? क्या होता था, कोई प्रिंटिंग प्रेस या फिर कोई जेरोक्स मशीन नहीं होती थी, तो कई बार जो रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले थे उनकी कॉपी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फिर क्या है, एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग लिए जाते थे। जैसे कि मैंने चैप्टर 1 में बोला कि पहले जो है प्राचीन शब्द का यूज़ किया जाता था कि हड़प्पा संस्कृति जो है बहुत प्राचीन है। फिर धीरे धीरे इस शब्द का जो है और मॉडिफाई करके बोला कि ये बहुत प्राचीन सभ्यता है। और आज के टाइम में हम कोई प्राचीन या पुराना यूज़ करते हैं? नहीं, हम बोलते हैं नहीं, दिस वन इज़ द ओल्ड, ठीक है। हम जो है प्राचीन पुराना को हटाकर हमने ओल्ड वर्ड का यूज़ किया। तो जैसे ही शब्द आते थे उनको थोड़ा फेर बदल करके उनको जो है लिखा गया, ठीक है। फिर क्या हुआ था, 13th और 14th सेंचुरी में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। जो स्क्राइब इन दोज डे मेड मैन्यूस्क्रिप्टेड बाय हैंड से लिखी जाती थी, तो उसमें टाइम वेस्ट भी होता था। और जो इनको लिखते थे वो अपने एम्परर के बारे में और एम्परर की जो स्टेट होती थी उनके बारे में ज़्यादा गुणगान करते थे। तो ड्रॉबैक इसका यही है कि हमें वहाँ की कुछ अच्छी बातें पता चलती हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो हमें नहीं पता चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड, डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो? हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू period based on economic and social factor. They faced
2 प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्या था, दिखाई दे रहा है ना आपको? फर्स्ट, economic and social changes keep taking place, hence boundaries cannot be drawn. These periods are compared with modernity. It gives a sense of progress. ठीक है, फिर इसको जो है इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में भी डिवाइड किया गया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश. It was based on the idea that the region of rulers was the only important historical change. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों ही, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए. और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे. धन्यवाद.